कौन सा प्रोत्साहन कर रहे हैं, जरा मुझे अगर ये बता दें तो मैं इनका धन्यवाद दे दूंगा। ठीक है सर, आपके पास में और मेहमान हमारे साथ हैं शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत शांति प्रसाद जी आपका। वाकई क्या जो आंकड़ा आशीष जी ने बताया कि जो लोग अब फुर्सत में वापस आए हैं, जिनका जरूर मूल प्रदेश है उत्तराखंड और अब वो यहाँ पर आए, सिर्फ उनके आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखिए गरिमा जी, बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है। सरकार रिवर्स पलायन की बात कही है और पलायन आयोग पौड़ी से देहरादून खुद चला आया, तो पहले तो ये अपना ही ऑफिस का रिवर्स पलायन कर पौड़ी में। हाँ। तो माना जाए। अब आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो बाहर से आए हैं प्रवासी, उनको उत्तराखंड के अंदर स्वरोजगार से जोड़ना चाह रहे हैं। गरिमा जी मैं बता दूं, 40% कमीशन उनको मिल रहा है जिनके कागज बिल्कुल ठीक है। वो 40% कमीशन देके होम स्टे बना रहे हैं, और अगर कोई पैसा नहीं दे रहा है तो ऑब्जेक्शन लगा के काम खत्म। अब आ जाइए, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टर समिट हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तराखंड को मैं जो है वेडिंग डेस्टिनी के रूप में देखना चाहता हूं। प्रवासी आए, उनका कैसे जुलूस निकाला। एक छोटा सा उदाहरण गरिमा जी मैं देता हूं कि एक प्रवासी थे चेतन नेगी, भाजपा के ही समर्थक थे, नोएडा में व्यापारी थे। वो उत्तराखंड में आए, बैरागढ़ जुगियाना में उन्होंने खोला और उनको लूट लिया गया। और मजे की बात देखो, लूटने वाले भी भाजपा के, काम करने वाले भी भाजपा का। 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और पुलिस के साथ मिलकर उसको जेल डाल दिया गया। वो 24 दिन जेल रहा। और जब वो जेल से बाहर आया, बाहर भी कैसे आया, 1 साल में उसकी जो है चार्जशीट जज के पास गई, तो जज ने कहा ये ऐसा केस है भाई, इसमें तो ये अपराधी है ही नहीं, मालिक ही अपराधी बन गया, खारिज कर दिया केस। और जब केस खारिज हुआ तो 25 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए। अब आप बताइए, ये वेडिंग डेस्टिनी के जाल में फंसकर जो प्रवासी उत्तराखंड आया उसको तो जेल भिजवा दिया। तो आप समझ लीजिए कैसा रिवर्स पलायन भाजपा ने किया। ये सब जुमलेबाज हैं, फ्रॉड हैं। ये सनातन के नाम पर केवल राज्य को लूट रहे हैं और झूठे झूठे फेंककर जनता को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये रिवर्स पलायन की बात कर रहे हैं तो ये 500 रुपए किसान निधि काय को दे रहे। 500 रुपए किसान निधि देने का मतलब होता है कि उत्तराखंड का किसान खेतों से भी दूर, जंगली जानवरों से परेशान, और वहां पर जब काम करने की स्थिति नहीं है तो जीने के लिए 500 रुपए सरकार दे रही है। तो भाई झूठ तो ना बोलिए। जो आदमी आपके यहाँ आ रहा है उससे तो आप कमीशन मांग रहे हो, वो बेचारा डर के वापिस आ रहा है। जो 6-6.5 हजार आदमियों का आंकड़ा बता रहे हैं, ये सब फर्जी हैं। ये वो लोग जो अंतिम समय पर पहाड़ में रहना चाहते हैं, अब उनके वोट बनाकर ये केवल उन लोगों के वोट काट रहे हैं जो भाजपा विरोधी लोग हैं। इसीलिए SIR के माध्यम से आवाजें उठने लगी हैं कि 2003 में जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो बंबई में है, उसका यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है। तो भाई उसको कैसे 2003 में आप यहाँ दिखाओगे। और वो बॉम्बे में भी किराए के मकान में रहता है, अगल बगल में रहता है, उसे पता ही नहीं कि मेरा वोटर कहाँ था, क्योंकि नौकरी वाले वोट देने जाते नहीं। अब ऐसा व्यक्ति, इसको ये बांग्लादेशी बताने लगेंगे कुछ दिनों में। अब इसके बाद तुरंत NRC आएगा। मेरा कहने का मतलब है, रिवर्स पलायन की भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उसमें कमीशन 40% है। होम स्टे वो व्यक्ति बना नहीं पाता क्योंकि कई लोगों के गोल खाते की जमीन है, उसमें बंटवारा होता नहीं है। बंटवारा, उसके बाद कुर्रे होना, उसके बाद उसको 143 कराना, और उसके बाद जब फाइल जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या उद्योग विभाग में जाती है तो 143 कराने में 1 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तो लेता है। SDM है, पटवारी है। उसके बाद जब वो फाइल उद्योग विभाग में जाती है तो अगर किसी को 10 लाख का लोन है तो उसको 6.5 लाख रुपए नहीं मिलते, बाकी कमीशन में चले जाते हैं। जो उसको सब्सिडी मिलनी वो बाबू लोग खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में होम स्टे बनाने के बाद उसे प्रॉफिट होगा कहां से। वो तो बेचारा पहली चोट में घाटे में चला गया। ये जमीनी हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी के राज में झूठ
और लूट का बोलबाला है। ठीक है। टैक्सी ड्राइवर अगर गाड़ी लेता है तो उसको कमीशन देना पड़ता है। होम स्टे के लिए कोई लोन लेता है, उसे बैंक से लेकर पटवारी एसडीएम तक से कोई पैसा देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैंने जो बात कही है इसका खंडन करके दिखा दीजिए। मैं अभी तो 3 दिन पहले चेतन नेगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बताऊंगा, जिसमें वो रो रो के कह रहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी के जुमले में फंस के अपने राज्य आया, 5 करोड़ रुपए लगाए और मैं जेल चला गया। मुझे किसी भाजपा वाले ने मदद नहीं करी। हाँ, पुलिस ने जरूर विपक्षियों से मिलकर उसे जेल भेजा झूठी धाराओं पे। आज मैं लड़ रहा हूं, मैं मुकदमा लगाऊंगा। मैं प्रॉफिट लेने आया था और अब मैं उनके खिलाफ मुकदमा लड़ रहा हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है और भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक बेईमान पार्टी को कभी कोई सपोर्ट ना करे। वो चीख चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था। तो रवि, कहां ये रिवर्स प्लान की बात है? ये केवल और केवल आशीष जी की बात से मैं भी सहमत हूं। ये केवल खेल है। अपने लोगों के वोट बना रहे हैं, जो विपक्षी हैं उनके वोट काट रहे हैं और राजनीतिक बेईमानी की सीमाएं भाजपा। चलिए ठीक है, इस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा। ठीक है शांति प्रसाद जी, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जो